दोस्तों, मैं अमन राज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के दोस्तों आज आपका अंतिम दिन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का। उसी कड़ी में दोस्तों 20 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 20 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस करंट और कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से अधिकतर रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल है और इसका जो पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों एक बार चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो पहला तो क्वेश्चन दोस्तों आपका 2011 के सेंसस से पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं के साक्षरता का दोस्तों आपको अंतर बताना था। ठीक है, तो पुरुष एवं महिला को साक्षरता का अंतर बताना था, जिसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका 16.68% राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि देश में कितना महिला साक्षरता दर था, तो 11 की जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो मात्र 64.46% आपका महिला साक्षरता दर था और पुरुष साक्षरता दर दोस्तों आपका 82.14% आपका पुरुष का साक्षरता दर था। ठीक, और देश में कुल बात करेंगे तो देश में कुल दोस्तों आपका 74.04% आपका साक्षरता दर था। तो महिला और पुरुष का आपका अंतर पूछा था तो दोनों का अंतर निकलिएगा तो दोस्तों आपका 16.68% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुल जनसंख्या पूरा ओवरऑल पूछेगा तो ओवरऑल दोस्तों आपका 74.04% आपका राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राजस्थान में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल स्थित है। तो राजस्थान में दोस्तों एक आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल मिला है जहां दोस्तों कालीबंगा सिंधु सभ्यता का दोस्तों आपका एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी था और कालीबंगा में अपने अन्य अनोखे अग्निवेदियों और दुनिया के सबसे पुराने अनुप्रमाणित क्षेत्र से प्रतिष्ठित था। तो कालीबंगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से शायद दोस्तों आपका जोता हुआ खेत का भी साक्ष्य यहीं से आपका प्राप्त हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो भगोरिया नृत्य होता है वो दोस्तों किस जनजातीय का नृत्य है। तो भगोरिया दोस्तों आदिवासी लोगों का एक प्रमुख त्यौहार में से एक है। भगोरिया त्यौहार है जो कि मार्च के महीने में आपका मनाया जाता है और भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश में भील या भिलाला जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तो आपका दोस्तों भील ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगोरिया भीलों का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति है। तो दोस्तों आपका ये राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों संविधान से कि संविधान का जो प्रमुख होता है वो दोस्तों किसे कहा जाता है या स्रोत किसे कहा जाता है। इससे कोई रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा गया था जिसमें ऑप्शन दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, जनता इस प्रकार दिया गया था। तो संविधान का दोस्तों आपका स्रोत प्रमुख जो होता है वो दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट ही होता है। जब किसी प्रकार का कोई भी आपका उत्पन्न होता है विवाद तो दोस्तों आपका संविधान का तो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हल किया जाता है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका उस्ताद जो मंसूर है वो किसके दरबार के चित्रकारी कवि थे मुगल साम्राज्य में। तो जहांगीर के समय दोस्तों प्रमुख चित्रकारों में आपका फारूक बेग थे, दौलत है, मनोहर है, बिशन दास है, उस्ताद मंसूर ये भी दोस्तों आपका जहांगीर के शासनकाल में ही आपका प्रमुख चित्रकारी कवि थे। इसके अलावा एक और प्रमुख थे आपका अबुल हसन, ये भी दोस्तों आपका जहांगीर के शासनकाल में थे। इसके अलावा फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था और दोस्तों जहांगीर जो था वो चित्रकला का बड़ा ही कुशल पारखी था और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल काल का। तो मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल दोस्तों आपका जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। तो जहांगीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका नई मुद्रा से रिलेटेड कोई प्रश्न आया था कि 2030 में कौन जो मुद्रा है या क्रिप्टो करेंसी है कौन चालू करेगा। इस तरह का कोई प्रश्न आया था। ऑप्शन में आपका आरबीआई, वित्त मंत्रालय इस प्रकार दिया गया था। क्वेश्चन दोस्तों आपका कंफर्म नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न को क्लियर एक बार कर दीजिएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं।
एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि योजना आयोग से दोस्तों आपका कथन दिया गया था, उनमें से आपको गलत कथन को छांटना था। तो गलत कथन को चारों ऑप्शन दोस्तों मिल नहीं पाए, लेकिन योजना आयोग से संबंधित जो आपका फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। योजना आयोग दोस्तों पहली बार तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित कर योजना आयोग का स्थापना किया गया था। दूसरा पॉइंट दोस्तों, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे आपका जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट कि 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और इसके जगह पे आपका नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 ईस्वी में। इसके अलावा नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। तो योजना आयोग दोस्तों अब अस्तित्व में नहीं है, उसके जगह पे नीति आयोग हो गया है, जिसका भी अध्यक्ष दोस्तों आपका भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। और इसका जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों आपका नियुक्त किया जाता है, जो वर्तमान में आपका सुमन बेरी है नीति आयोग का। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था के शैलजा कौन से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, वर्तमान में शायद ये आपका स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, लेकिन दोस्तों के शैलजा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका केरल का स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को राज्य भर में कोविड-19 से निपटने के उनके प्रयासों और अपनाए गए तरीकों के लिए रॉक स्टार कहा जा रहा था। ठीक है, कहा जा रहा था। कोविड-19 जब शुरू हुआ था तो केरल राज्य में दोस्तों आपका स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा थी, जहाँ की दोस्तों आपका कोविड-19 से बहुत अच्छी तरह से निपटी थी। इसी कारण दोस्तों आपका के शैलजा आपका केरल का स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में आज के वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री विजयन, वो दोस्तों उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। वर्तमान में दोस्तों आपका ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, लेकिन आपका ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री उस समय थी। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ओणम त्यौहार से रिलेटेड प्रश्न आया था कि ओणम त्यौहार किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, या इस तरह से कोई प्रश्न आया था किस राजा के ऊपर किया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों आपका कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको बात करें तो दोस्तों ओणम जो प्रमुख रूप से केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, वो मलयाली लोगों के द्वारा राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। तो अगर राजा महाराजा पूछा होगा तो दोस्तों आपका राजा महाबली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 10 दिनों तक चलता है, ये सितंबर माह में मनाया जाता है। तो ओणम त्यौहार दोस्तों राजा महाबली के स्वागत में दोस्तों आपका मनाया जाता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका चीन में संघाई चैंपियनशिप से कोई रिलेटेड प्रश्न, जिसमें प्रमोद नाम का कोई व्यक्ति है, वो दोस्तों आपका विजय हुआ था। तो इस तरह का भी कोई प्रश्न आपको देखने को मिला था। प्रश्न दोस्तों क्लियर नहीं बता पाए स्टूडेंट। इसके अलावा दोस्तों विंडोज़ को शट डाउन करने का शॉर्टकट की आपसे पूछा गया था। तो विंडोज़ को दोस्तों +X प्रेस करके शट डाउन करने का तरीका अपने कंप्यूटर या लैपटॉप बंद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। शॉर्टकट की विंडोज़ +X की के साथ प्रेस करनी होती है। इसके बाद दोस्तों कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है, जो कि आपको नीचे बताया जाएगा। इसके अलावा आपको विंडोज है जो कि दोस्तों आपका शट डाउन हो जाता है। इसका आपका शॉर्टकट की पूछा गया था, आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था वो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि विंडोज़ को शट डाउन करने का दोस्तों और भी शॉर्टकट की आप होते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका Ctrl+W से पूछा गया था। तो MS वर्ड में दोस्तों जो Ctrl+W का शॉर्टकट की का प्रयोग होता है वो आपका क्लोज द करंटली ओपन स्लाइड डेक को बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो Ctrl+W का दोस्तों जो उपयोग है आपका दोस्तों इसी कारण किया जाता है।